तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों। आप सबका पेपर जो कि आप सबका 9 दिसंबर के दिन होने वाला है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है, जो कि आपका 75 नंबर का होने वाला है दोस्तों। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल पेपर, साथ में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प का चयन करके लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए दोस्तों आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा अजय, तीसरा सूरदास, चौथा आपका सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसमें से आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रयोगवाद के जनक किसे माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक आपका अजय, किसको, अजय को माना जाता है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर आपका अजय हो जाएगा। 2 में आपका आता है दोस्तों हारिल पक्षी से तुलना की गई है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई। किसकी, गोपियों की। 3 में आपका आता है कि विभावन भवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। किसके द्वारा, भरत मुनि द्वारा लिखी गई, आपका चौथा नंबर। 4 में आपका आता है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। 5 में आपका आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास कहते हैं। आपका राइट आंसर 5वां नंबर हो जाएगा, कर्मधारय समास। 5वें का राइट आंसर आपका चौथा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है कि माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों किसका पाठ करते थे, रामायण का। किसका, रामायण का पाठ करते थे। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछे गए कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है उत्साह एक डॉट डॉट गीत है। पहला प्रेरणा, दूसरा आवाहन, तीसरा भक्ति। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह एक आवाहन गीत है। कैसा, आवाहन। 2 में आपका आता है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डॉट डॉट कहलाते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभव, तीसरा उद्दीपन। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को हम उद्दीपन कहलाते हैं। क्या, उद्दीपन। 3 में आता है दोस्तों भाव प्रधान साहित्य को डॉट डॉट कहते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। 4 में आपका आता है बाल गोविंद भगत की जो प्रवृत्तियां हैं तो किस मास से शुरू होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस मास से, कार्तिक मास से शुरू होती हैं। 5 में आपका आता है दोस्तों डॉट डॉट वाक्य ने किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। क्या, निषेधवाचक। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत। किसमें लिखा गया है, यात्रा वृतांत। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर, यात्रा वृतांत। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका यह भी पूछा गया। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है कि दृश्य काव्य में अभिनव
तत्व प्रधान होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है नाटक गद्य के गौण विधा में आता है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य है। 4 में आपका आता है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। इसमें भी आपको लिखना होगा सत्य। 6 में आपका आता है लेखक अजय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों असत्य। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का सत्य, छठे का असत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर बनाइए। दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों आपका 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपका आता है, 4 का पहला प्रश्न आपका सप्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का समूह, दूसरा नंबर। तो 2 में आपका आता है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अन्योक्त अलंकार। क्या हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार आपका 5वां नंबर। 3 में आपका आता है जिसका एक ज्ञान कम हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अल्पज्ञ, 7वां नंबर। 4 में आपका आता है दोस्तों लोकोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहावत, 8वां नंबर। 5 में आपका आता है दोस्तों की श्रुति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द ध्वनि, तीसरा नंबर। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है खेदुम। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं का समूह, पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द यानी एक वाक्य में देना है। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? हंस पत्रिका में। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हंस पत्रिका। तो उसके बाद दोस्तों आपका 2 में आता है कि अनुभव किसे कहते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। 3 में आपका आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल शब्दों यानी जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 4 में आपका आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। 5 में आपका आता है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर क्या बजाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर शहनाई बजाते थे। 6 में आपका आता है दोस्तों हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा नामक कविता आरी ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से 9 दिसंबर के पहले कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 में आपका आता है दोस्तों रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। 7 में आपका आता है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन के काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उसके बाद 8 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसके बाद 9 में आता है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। उसके बाद आपका 10 में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद 11 दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों 12 कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम
उसके बाद 14 राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता लिखे। उसके बाद 14 मूर्ति पर लगे सरखंडे की चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। उसके बाद 15 एक कहानी यह भी आत्मकथ कविता में लेखक क्या में पिता ने रसोई के भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। उसके बाद 16 उसके बाद 17 उसके बाद 18 आता है। तो 18 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 19, तो 19 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 20, उसके बाद 21, 21 के बाद दोस्तों आपका 22 आता है। उसके बाद 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 से 23 तक का फुल सोल्यूशन आपको इसके अगले पार्ट में मिलेगा।